सर्दियों के दिन आते ही सबसे पहला ख्याल आता है कि गाजर का हलवा बनाया जाए, क्योंकि गाजर का हलवा बच्चों से लेकर बड़े तक को बहुत ही पसंद आते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर को घिसना पड़ता है, काटना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बिना घिसे, बिना काटे और बिना मावा से तैयार करेंगे गाजर का हलवा, वो भी बस 2 चम्मच घी से। तो चलिए इस गाजर के हलवा की रेसिपी को देखते हैं और इसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने 1 केजी गाजर लिया है, बस इसमें से हमने 2 बचा के रखा है, जिसे हम सैंडविच बनाएंगे इसलिए रखे हैं। तो चलिए इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, बस उसे कट करना है। अब ये मत समझिएगा कि मैंने बोला था कि बिना काटे, तो ये पार्ट तो कट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसे काटने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह मोटा पार्ट है। तो चलिए सारे पार्ट को मैं कट कर लेती हूँ। और आप लोग गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि मुझे तो यह सबसे आसान विधि लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हमने सारे गाजर को कट कर लिया। तो यहाँ ले लेते हैं प्रेशर कुकर। तो कुकर में डालेंगे यहाँ आधा चम्मच घी। ज़्यादा घी यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, हमने बताया ही ना कि हमें बस 2 चम्मच घी इस हलवे में लगेगी। और मेरी हलवा इतनी टेस्टी बनी थी कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि कम खर्च में और इतनी आसान विधि से हम गाजर का हलवा भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें डाल देते हैं अपने सारे गाजर को। तो कोशिश यही कीजिए कि गाजर इसमें आ जाए। जो अगर आपको लगे कि मेरा गाजर बड़ा है तो उसे मत 2 भाग में आप कट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमें भून लेना है, बस हमें 2 मिनट तक इसे भूनना है। तो आप इसमें कोई भी पानी, दूध कुछ नहीं डालें गाजर में। बस अब हम यहाँ ढक्कन लगा देंगे और इसमें 2 से 3 व्हिसिल आने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं डालना चाहिए, लो फ्लेम ही रहेगा। 3 व्हिसिल आने देते हैं। तो देखिए 3 व्हिसिल आ चुकी थी। तो अब मैं कुकर खोल ली हूँ। तो यहाँ हमने कोई पानी, दूध कुछ नहीं डाला था। गाजर में से जो पानी छोड़ी थी ना, इससे हमारी गाजर पक भी चुकी है। तो चलिए मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाजर बिल्कुल पक चुकी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो भी ऐसे है ना गाजर खड़े खड़े, इसे थोड़ा सा हमें कलछी से यहाँ दबा देना है। ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल नहीं दबाना है, हल्का हल्का हमें प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे। बाकी प्रोसेस आगे तो अपने आप हो ही जाएगी। तो देखिए हमने इसे कलछी से अच्छी तरह से दबा दिया है। तो अब इसमें क्या डालेंगे, तो यहाँ दूध। आज मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लाई हूँ जो मुझे मार्केट से लाना पड़े। तो यहाँ मेरे पास आधा केजी सुबह का दूध बचा हुआ था, मैं उसी से बनाती हूँ। तो देखिए इसमें हमने दूध डाल दिया और इसे फिर से ऐसे ही प्रेस करेंगे। तो आप ऐसे जब हलवा बनाइएगा आप बाकी काम भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी आधा केजी टोटल दूध में डाल दी। थोड़ी सी मैं चाय बनाऊंगी इसलिए रखी हूँ, क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं, चाय पीना तो बनता है। तो चलिए अब हमें दूध को, जैसे खोआ बनता है ना इस गाजर में, उस तरह से मिलने तक इसे हमें चलाते हुए पकाना है। तो बीच बीच में हमें चेक भी करना है, क्योंकि हम काम भी करेंगे बाकी और इधर मेरी हलवा भी पकेगी। तो देखिए यहाँ मेरी जो हलवा है ना, यह जैसे हम लोग खोआ बनाते हैं वैसा बनकर तैयार है। अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन इसमें अब डालेंगे चीनी। तो यहाँ हमने 1 कप चीनी डाला है, क्योंकि मेरी जो गाजर थी 1 केजी गाजर थी, तो इसके लिए हमने 1 कप चीनी डाला है। आप गाजर का 1/4 भाग चीनी परफेक्ट होता है। वैसे अगर गाजर कम मीठा हो तो चीनी अपने पसंद के अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा। तो चीनी को पिघलने तक इसे पकाएंगे। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, नारियल है और किशमिश है। तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ देखिए चीनी भी मेरी पिघल रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसे बीच में चेक करते हुए देखिए। तो मेरी गाजर की जो हलवा है ना, लग तो रही है हो गई। अब यहाँ पे मैं जो बचा हुआ 1.5 चम्मच यहाँ पे मेरा घी था ना, उसे गर्म कर ली हूँ गैस पे। और इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो थोड़ा सा उसमें वो पक जाए इसलिए, क्योंकि मैं अपना ले जाती तो मेरा कैमरा, तो फिर मुझे बहुत झंझट लग रहा था। तो मैं सोची चलिए आप लोगों को यही दिखा दूँ। तो अब इस ड्राई फ्रूट और घी को मैं इसी में डाल देती हूँ। तो टोटल यहाँ 2 चम्मच घी हमने हलवा में इस्तेमाल किया ना। और ये कोई भी आप जिसे भी खिलाइएगा ना, कोई भी नहीं कह सकते कि बिना मावा और कम घी से हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हमने 4 इलायची को कूट कर ले लिया था, इसे भी डाल दिया है। तो चलिए अब मेरी हलवा तैयार है, चूल्हे को करते हैं बंद। चलिए तैयार है हमारी सुपर डुपर डिलीशियस गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से, हमने इससे आसान तरीके से इस हलवे को कभी बनाया भी नहीं था। तो ट्राई करना तो बनता था। तो मेरे बच्चे को तो यह रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नई सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।